स्टूडेंट, जैसे हमने कल पढ़ा था जीवों में श्वसन, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। क्या क्या था कल? कल जीव क्या थे? जीव किससे बने थे? वह सूक्ष्म इकाई से बने होते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं? कोशिका। इसे क्या बोलते हैं? कोशिका कहते हैं। और कोशिका क्या है? कोशिका में क्या होती है? संरचनात्मक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, ठीक है। और कोशिका, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 1665 में, ठीक है। और कोशिका में क्या होता है? और क्या पढ़ा था हमने? श्वसन पढ़ा था। श्वसन से क्या होती है? हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। और फिर पढ़ा था हमने श्वसन के प्रकार, श्वसन के प्रकार और श्वसन दर, ठीक है। हमारे श्वसन के प्रकार पूरे नहीं होते, आज हम पढ़ेंगे श्वसन के प्रकार, ठीक है। आप सब लोग को दिखाई दे रहा है इतना? आप लोग को दिखाई दे रहा है जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे? यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है। और दिव्या अधिकारी आपको? यस मैम। यस शुभम मैम। प्रकाश आपको? यस मैम। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार। श्वसन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन यानी कि वह श्वसन जो ऑक्सीजन के द्वारा होता है, और अवायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा बनती है, उसे क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन। पहला है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन, ठीक है। इसमें क्या है? जिसमें क्या होता है? भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे बोलते हैं वायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन जो जिस भोजन का विखंडन वायु की अनुपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। भोजन का जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है, उपयोग द्वारा होता है, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं।
कहते हैं। इसमें क्या क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ठीक है, इतना आप लोगों को दिख रहा है? हिमांशु आपको दिख रहा है? हिमांशु नहीं। आयुष आपको दिख रहा है? Yes, ma'am. ओके। और तनुजा, पलक खाती आपको दिख रहा है? Yes, ma'am. ठीक है। जैसे इसमें क्या करा? ग्लूकोज क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा निर्मुक्त हो। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिख सकते हैं प्लस जल को H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? Yes, ma'am. ओके, पलक आपने? Yes, ma'am. और सुनीता दिखानी, किस नाम से? दिव्या Yes, आपने? ma'am. और शुभम Yes, ma'am. प्रकाश आपने? Yes, ma'am. ठीक है। सेकंड आता है अवायवीय श्वसन। सेकंड है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन
कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज या भोजन कह सकते हैं वायु की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनाता है, एल्कोहल प्लस जल प्लस ऊर्जा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जल है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड प्लस ऊर्जा। ठीक है, अवायु श्वसन क्या है, जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे क्या बोलते हैं, अवायु श्वसन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज किसमें टूटता है, एक एल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट है अवायवी जीव। अवायवी जीव, अवायवी जीव मीन्स क्या है, ऐसे जीव जो क्या करते हैं, अपना भोजन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनाते हैं और अवायवी श्वसन कर से ऊर्जा बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अवायवी जीव। क्या है, ऐसे जीव जो वायु की अनुपस्थिति में जीवित रहते हैं और अवायवी श्वसन करते हैं। ठीक है, ऐसे जीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रहते हैं और अवायवी श्वसन द्वारा ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं। ठीक है, ऊर्जा निर्मुक्त
करते हैं। ठीक है, ऐसे जीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं और अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं या ऊर्जा प्राप्त करते भी लिख सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे ऐसा जीव कौन सा है, जैसे ईस्ट, जैसे ईस्ट, ईस्ट एक ऐसा जीव है जो अवायवीय श्वसन करता है। ठीक है, इसमें सेम वही ग्लूकोज, इसमें टूट जाता है एल्कोहल, एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड प्लस ऊर्जा। ठीक है, अब जब हम क्या करते हैं, हम जब मैदान में खेलते हैं या दौड़ लगाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमें हमारी ऊर्जा मांसपेशियां क्या करती हैं, तब भी हमारी मांसपेशियां क्या करती हैं, अवायवीय श्वसन करती हैं, जिसके द्वारा क्या मिलती है, हमको ऊर्जा मिलती है। वो ऊर्जा इतनी ज्यादा तो नहीं होती जितनी भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, वह क्या होती है, उससे कम होती है। तो जो ऊर्जा मिलती है, फिर हम क्या, जैसे हम दौड़ते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे पैरों में ऐंठन सी हो जाती है, हमारे पैरों में दर्द होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, जो मांसपेशियां होती हैं उससे क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है और प्लस ऊर्जा मिलती है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है, हमारे मांसपेशियों में दर्द होने लग जाता है। इसको फिर दूर करने के लिए क्या करते हैं, या मालिश करवाते हैं या उसमें क्या करते हैं, गर्म पानी से सिकाई करते हैं तो ठीक होता है। ठीक है, वैसे क्या हो गया, ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोज से मांसपेशियों में क्या क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। इतना आप लोगों को समझ में आया? आयुष, दिव्या, Yes, ma'am. ओके, समझ में आया इतना? Yes, ma'am. ओके, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, ma'am. No, ma'am. ओके, कर लीजिए। Yes, ma'am. ओके, शुभम प्रकाश नोट कर लिया? Yes, ma'am. ठीक है, आयुष आप नोट कर लीजिए, फिर आप बता दीजिएगा। ठीक है,
आयुष नोट कर लिया? Yes, ma'am. ओके। अब आते हैं हम श्वसन तंत्र में। श्वसन तंत्र। ये है, यहाँ पे है नासिका। यहाँ पे क्या होती है? नासिका गुहा। ठीक है। और ये है आपका मुख गुहा। ये है आपकी ग्रसनी। ग्रसनी। और ये है आपकी श्वास नली। ये है श्वास नली। इसे और बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। और ये है आपका पसलियां। और ये है डायफ्राम। डायफ्राम। और ये दो क्या है इसमें? फेफड़े। ये है तो बोलेंगे ये है दायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा। और ये है बायां फेफड़ा। बायां फेफड़ा।
और ये क्या होता है, एक नासिका गुहा होती है, एक मुख गुहा, उसके नीचे ग्रसनी और यहाँ पे श्वसन नली, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। यहाँ पे जो ये फेफड़े हैं ये किससे है, इसमें पसलियों से क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। और यहाँ पे बायां फेफड़ा, और ये दायां फेफड़ा है और ये बायां फेफड़ा है। और ये दो भागों में जो बट जाता है, ग्रसनी जो ट्रैकिया है जो दो भागों में बट गई, ठीक है, इन्हें इसे बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। और ये जो छोटी छोटी कोशिकाओं में जैसे बढ़ गई, इसे बोलते हैं ब्रोंकीओल्स। और जो ये अंगूर के गुच्छे के जैसे रहते हैं, इन्हें बोलते हैं पुपिका। और सबसे नीचे वाला क्या है, डायफ्राम। डायफ्राम, आपको डायग्राम समझ में आ रहा है? आयुष, डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. और लिखा हुआ भी दिख रहा है? Yes, ma'am. सबको दिख रहा है? तनुजा, सर दिव्या, Yes, ma'am. सबको दिख रहा है ना? ठीक है। यह नासिका, मुख और ग्रसनी, यहाँ पे क्या है, कंठ यानी कि श्वसन, यह है स्वर तंत्र, ठीक है। यहाँ पे आपका स्वर तंत्र, ठीक है, स्वर यंत्र, ये स्वर यंत्र है। नीचे क्या है, श्वसनी, जिससे बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया जो ग्रसनी है, ग्रसनी में हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं और हम सांस लेते हैं। ग्रसनी क्या करते हैं, क्या कार्य करती है, ये दोनों ही, इसमें सांस भी इसी में जाती है और क्या होता है, हम खाना भी ग्रसनी में ही जाता है। उसके बाद क्या होते हैं, एक स्वर तंत्रिका में ऊपर क्या होता है, एक ढक्कन सा रहता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपका एपिग्लॉटिस, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। उसका कार्य क्या है कि जो ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया में खाने को से बचाता है, यानी कि जो भोजन वाली नली में खाना जाना है तो उसको भोजन वाली नली में पहुंचाता है, और जो सांस को अगर सांस नली में जाना है तो उसको सांस नली में पहुंचाता है। और नीचे क्या होता है, एक बेस डायफ्राम होता है। डायफ्राम क्या होता है, इसको एक इसका आधार बनाता है, ठीक है। अगर हम जब सांस लेते हैं, सांस लेने में क्या होता है, डायफ्राम नीचे हो जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से हम सांस छोड़ते हैं। जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया आगे चल के दो भागों में यहाँ पे विभाजित हो गई है, जिन्हें क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, ठीक है। यही ट्रैकिया जो आगे चल के छोटी छोटी कोशिकाओं में विभाजित हो गई है, इससे इन्हें बोलते हैं ब्रोंकियोलस। और जो ये बायां फेफड़ा, ये है बायां फेफड़ा और ये है दायां फेफड़ा। जो दायां फेफड़ा है वो बाएं फेफड़े से बड़ा होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, आपको समझ में आया नहीं आया, थोड़ा बहुत? Yes, ma'am. थोड़ा और समझा दें? ठीक है, फिर से समझाते हैं। जो नासिका होती है, नासिका से हम क्या लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं, ठीक है। और मुख कुआ से जैसे खाना खाते हैं कुछ भी, तो यहाँ पे क्या है, ग्रसनी, ग्रसनी में ही क्या जाती है, सांस भी जाती है और खाना भी जाता है। और यहाँ पे स्वर तंत्र से ऊपर एक एक क्या होता है, ढक्कन ढक्कन सा होता है, जिसे एपिग्लॉसिस कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एपिग्लॉसिस। एपिग्लॉसिस क्या करता है,
कि जो सांस नली में अगर हवा कहाँ जाएगी? सांस नली में। तो वो क्या करता है, जो ग्रसनी जो खाने वाली नली है, उसमें से क्या करता है, ढक्कन सा लगा देता है और सांस नली में पहुंच जाता है। और जब क्या होता है, जब खाना जाता है तो क्या होता है, ग्रसनी जो उसमें एपी उसका नाम है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस तब सांस नली को बंद कर देता है और खाना किसमें जाता है, आपका खाने वाली नली में जाता है। तभी बोलते हैं जैसे कि आप कभी खाते वक्त बात मत करो, ठीक है? तो ताकि क्या हो, खाना हमारी सांस नली में ना जाए। अगर कभी हम बात करते हैं और तो क्या होता है, हमें हिचकी आ जाती है या हमें क्या होता है, खांसी आ जाती है, ठीक है? नासिका, अब इसमें देखते हैं नासिका। नासिका गुहा। नासिका गुहा में क्या होते हैं, ये क्या कार्य करते हैं, सूंघने के। इसका कार्य क्या है, सूंघने का कार्य है। और क्या करते हैं, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, बाल होते हैं, जो क्या करते हैं, जो धूल के कणों को ठीक है, शरीर में जाने से रोकता है। शरीर में जाने से रोकता है, ठीक है? फिर आता है ग्रसनी। ग्रसनी क्या है, ग्रसनी इसमें खाना और सांस इसमें क्या होता है, खाना और सांस दोनों इससे होकर जुड़ते हैं। खाना और सांस दोनों इससे होकर गुजरते हैं, ठीक है? और फिर है सांस नली। पहला है स्वरतंत्र, स्वर यंत्र। स्वर यंत्र क्या है, इसके ऊपर एक बॉल्ब यानी कि ढक्कन नुमा, ठीक है, ढक्कन बॉल्ब लगा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। जिसे क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। कहते कितना समझ में आया आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कौन, आयुष को शायद समझ में नहीं आया। आयुष फिर से समझा दे। मैम समझ में आ गया। और हिमांशु, शुभम प्रकाश Yes, ma'am. और दिव्या अधिकारी, Yes, ma'am. तनुजा, आपको समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। तनुज है ये, तनुजा, अच्छा। पलक खाती, पलक। पलक आपको समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबने नोट कर लिया? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। फिर आता है फिर है ट्रैकिया। ट्रैकिया श्वास नली। ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया क्या है? यहाँ से ये नीचे ट्रैकिया क्या करती है? जो ग्रसनी, ठीक है, ग्रसनी से जो नीचे ट्रैकिया है, ट्रैकिया आगे चल के दो भागों में बढ़ जाती है, एक दाएं फेफड़े में और एक बाएं फेफड़े में, ठीक है। यहाँ फेफड़ों के अंदर दो भागों में बढ़ जाती है। इससे क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। फिर है आपका जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया पर सी आकार के छल्ले बने होते हैं, ठीक है, छल्ले बने होते हैं, ठीक है। ये है हमारा ट्रैकिया। इसमें इस प्रकार से क्या है? छल्ले बने होते हैं, ठीक है। ये क्या है? सी आकार के छल्ले। इनको क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है आपका कार्टिलेज। कार्टिलेज, ठीक है। सी आकार के छल्ले बने होते हैं जिन्हें कार्टिलेज कहा जाता है। कहा जाता है। इनका कार्य क्या होता है कि ये जो नली है उसको क्या करते हैं? चिपकने से रोकते हैं। ये क्या होती है? अस्थियों उपास्थियों से बनी होती है, ठीक है। वरना ये नहीं होंगे, जो छल्ले नहीं होंगे तो क्या होगा कि श्वसन नली आपस में चिपक जाएगी और क्या होगा? हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो ये कहते हैं कार्टिलेज क्या करते हैं? हमारे जो श्वसन नली है उसको चिपकने से रोकती है। फिर है फेफड़े। फेफड़े में क्या है कि यह श्वसन का क्या है? मुख्य अंग है। श्वसन का क्या है? मुख्य अंग है। अंग है। दायां फेफड़ा
बायां बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। दाएं फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। इतना नोट कर लीजिए। आयुष, यस मैम। आपको समझ में आया? आपको समझ में आया है या नहीं? मैम यस मैम। अगर नहीं आया हो तो आप बता सकते हैं, या अभी नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको रिपीट कर दूंगी, ठीक है? और शुभम प्रकाश, आपको समझ में आया? Yes, ma'am. और तनुज खाती, Yes, ma'am. पलक खाती, आपको समझ में आया? Yes, ma'am. और दिव्या अधिकारी? Yes, ma'am. ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। थैंक यू स्टूडेंट, Thank you. कल मिलेंगे। थैंक यू मैम। ओके, गुड Thank you, नाइट। ma'am.